सुन लिया नरेश मीणा को आज। जोडली सपोटरा में जो महापंचायत हुई डोंगरी बांध को रोकने के लिए, डोंगरी बांध के विरोध में, कि अब तक जो पंचायतें महापंचायतें हुई वो सब महापंचायतें केवल राजनीति करने के लिए हो रही थी। नरेश भाई साहब ने क्या कहा? हम्म हम्म करो मरो वाली बात कर दी उन्होंने, तो डू एंड डाई वाली बात कर दी, आर पार की बात कर दी। हम्म कि राजनीति करने के लिए ये महापंचायतें नहीं होंगी, ये महापंचायतें हो रही है डोंगरी बांध को न बनने देना, उसके विरोध में। उन्होंने कह दिया कि बस कल तक का अल्टीमेटम सरकार के पास है, जो भी कोई संभाल रहे हैं इसको, इस प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहे हैं। मुख्य सचिव कुछ दिन पहले सुधांशु पंत, फिर उसी कैटेगरी के कोई है शायद, आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं, पांडे जी कोई है, उनको बना दिया है मुख्य सचिव। डिसीजन लेना है उनको। पहले वाले जितने भी नेता सब राजनीति कर रहे थे, लेकिन नरेश भाई साहब कह दिया कि भाई इस तरीके से महापंचायतें करने से कुछ होगा नहीं। क्योंकि देखो यार, किसान बंधु हैं, आते हैं अपने संसाधन साधन पैसा सब फूंक के चले जाते हैं। करना है तो डिसीजन अभी करो ना, क्या मतलब है? कल पे किसने देखा है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। तो भाई कल पे परसों पे इस पे किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहिए। करना है जिसे आज करो, राजनीति नहीं करनी। अब जितने भी मंच पर जो आए विधायक बीजेपी के कांग्रेस के फंस गए बेटे। वो सोचे थे कि नरेश मीणा तो पता नहीं क्या, नरेश मीणा को समझते नहीं है। नरेश मीणा वो है जिसे दबाया गया, जिसे रोक के रखा गया, जिसकी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की गई कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से। लेकिन वो बंदा अब देख रहे हो ना क्या है, वो इंसान क्या है, समझ रहे हो? मरने के लिए तैयार आप लोगों के लिए है। इस हद तक उस बंदे की जो है प्रसिद्धि बुलंदी इस हद तक देश और दुनिया में जो है शुमार हो चुकी है कि भाई कभी भी कोई भी मार सकता है, लेकिन वो इंसान आपके लिए मरने के लिए भी तैयार है। लेकिन उसने ठान लिया कि सरकार को डिसीजन, निर्णय इस पर कल तक ले लेना है। सोच लीजिए यार, मतलब इससे बड़ा और क्या हो सकता है आपके लिए? त्याग, सेक्रीफाई, कमिटी जो मतलब बार बार शांतिपूर्ण तरीके से कोई सुनता नहीं आज के जमाने में। बच्चा रोता है तभी मां उसको दूध पिलाती है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। समझ रहे हो? बच्चा रोता है तभी मां दूध पिलाती है। उसी तरीके से सरकार उस तरीके से झुकनी चाहिए जिस तरीके से कृषि, मैंने कल बताया वीडियो में कि जो एग्रीकल्चर बिल्स थे उनको किस तरीके से सरकार ने रिपेल किया, किस तरीके से रिवोक किस तरीके से किया था, वापस किस तरीके से लिए, किस तरीके से उनको रद्द किया गया। 700 किसानों को मरना पड़ा, अंतरराष्ट्रीय स्तर की उसको खबर बननी पड़ी। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के जो किसान थे सब ने भाई डेरा डाल लिया था। 1 साल तक 360 दिन तक उन्होंने जो है भाई हड़ताल कर दी थी। टिहरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, पलपल, ये जो मतलब पलवल, ये जितने भी जो थे बॉर्डर्स जो थी जहां दिल्ली में एंट्री ली जाती है, हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, उन सभी बॉर्डर्स को सीज कर दिया था किसानों ने। तब जाकर के भाई 360 दिन बरसात, सर्दी, गर्मी, हर चीज झेलनी पड़ी थी किसानों को। तब जाकर के वो काले कानून, 3 काले कानून सरकार को वापस लेने पड़े थे। 500 किसान यूनियंस को उसमें भाई आगे आना पड़ा था। भारत की जितनी भी सारी किसान यूनियंस उन सबको। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। अगर जब तक मरने के लिए तैयार नहीं हो जाओगे तब तक कभी कोई सुनने वाला नहीं है। डोंगरी बांध से जो है जिन लोगों को फायदा, उनको करोड़ों रुपए का फायदा है भाई। 75 गांव, 300 गांव में कितने लोग रहेंगे भाई? 1-1.5 लाख लोग रहते हैं। 1-1.5 लाख लोगों को किस तरीके से बेघर कर दिया जाएगा है? उनका कोई भविष्य ही नहीं है। उनके बच्चों का, उनकी लड़कियों का, उनके लड़कों का, उनका खुद का कोई भविष्य नहीं है। कौन रिश्ता करेगा, कौन शादियां करेगा? उनका तो भाई पूरा जो है ना कि विरासत ही उजड़ जाएगी, उनकी तो पहचान ही मिट जाएगी इतने गांवों की। और सरकार अगर एक बांध बनाने के बदले में अगर इस तरीके से अगर किसी संस्कृति, किसी सभ्यता को, किसी एक क्षेत्र विशेष की को अगर मिटाना चाहे तो फिर भाई वहां लोकतंत्र नहीं है, वहां समाजवाद नहीं है, वहां तो फिर तानाशाही है
और उसका जवाब तानाशाही से ही दिया जाता है। फिर जो नरेश भाई साहब ने रास्ता अपनाया है उस रास्ते पर चलिए और साथ दीजिए कमेटी वाले भी और सब लोग।